नमस्कार। अथ प्रथम मंडल अष्टादश सूक्तस्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः। अब 18वें सूक्त का प्रारंभ है। सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औषिजः। इस मंत्र में यजमान ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करे, इसका उपदेश किया गया है कि हे वेद के स्वामी ईश्वर, जो मैं विद्या के प्रकाश में संसार को विदित होने वाला और विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, उस मुझको क्रिया सिद्ध होने वाले यज्ञ का कर्ता, शब्द अर्थ के संबंध का उपदेशक और कक्षा की क्रियाओं में होने वाली प्रशंसनीय विद्या का कृपा से संपादन कीजिए। यो रेवान यो अमीवः वसुवती पुष्टिवर्धनः स न सिशक्तु यस्तुरः। जो ईश्वर विद्या आदि अनंत धन वाला, जो शरीर और आत्मा की पुष्टि बढ़ाने तथा सब पदार्थों का जानने, अविद्या आदि रोगों का नाश तथा जो शीघ्र सुख करने वाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, वह हम लोगों को विद्या आदि धनों के साथ अच्छी प्रकार संयुक्त करे। मानः शंसो अरुषो धूर्तिः प्रणंग मर्त्यस्य दक्षाणो ब्रह्मणस्पते। हे वेद एवं ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर, आप जो धर्म रहित मनुष्य हैं, उस मनुष्य के संबंध से हमारी रक्षा कीजिए, जिससे कि हम लोगों के बीच में कोई मनुष्य विनाश करने वाला न हो। आपकी कृपा से जो हमारा प्रशंसनीय व्यवहार है, वह कभी नष्ट ना हो। स घा वीरो न ऋष्यति यमिंद्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्याम्। ब्रह्मांड का पालन करने वाला उक्त जगदीश्वर और सोमलता आदि औषधियों का रस समूह जिस मनुष्य आदि प्राणी को उन्नति युक्त करते हैं, वह शत्रुओं को जीतने वाला वीर पुरुष निश्चय है कि कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंद्रश्च मर्त्यं दक्षिणा पात्व हंसः। हे ब्रह्मांड के पालन करने वाले जगदीश्वर, आप पापों से जिसकी रक्षा करते हैं, उस धर्मात्मा उद्यम करने वाले मनुष्य की वायु और अन्य स्रोत जिनसे विद्धि को प्राप्त होते हैं, ये सब रक्षा करते हैं। सदस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम यासिषम। मैं सब प्राणियों को उत्तम पाप पुण्य कर्मों के यथा योग्य फल देने और सब प्राणियों के प्रसन्न कराने वाले आश्चर्यमय गुण और स्वभाव वाले उत्कृष्ट परोपकारी सभापति को प्राप्त होकर उत्तम ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि को प्राप्त हों। यस्मादिते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित ही चन सधीनाम योगम इन्वति। हे मनुष्यों, जिस अनंत विद्या वाले सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के बिना जो कि दृष्टिगोचर संसार है, सो कभी न सिद्ध हो सकता, वह जगदीश्वर सब मनुष्यों की बुद्धि और कर्मों के संयोग को व्याप्त होता एवं जानता है। आधृतनोति हविष्कृतम प्रांचम कर्णोष्टर वध्वरम होत्रा देवेशु गच्छति। जो उक्त सर्वज्ञ सभापति सब में व्याप्त और जिसका सब प्राणी आह्वान करते हैं, होम करने योग्य पदार्थों का जिसमें व्यवहार और जगत में होम सिद्ध करने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करता और उनकी वृद्धि करता है, वही सब उत्तम सुखों को उत्पन्न करता है। नराशंसम सुधिष्टिमम पश्यम सप्रस्थस्तमम दिवो न सद्मम कसम। जिस प्रकार से विद्वान मनुष्य प्रकाशमय सूर्यादिकों के प्रकाश से जिसमें प्राणी स्थिर होते हैं, जो बड़े से बड़े पदार्थों के साथ अच्छी प्रकार से व्याप्त होकर उत्तमता से सब संसार को धारण करने, सब मनुष्यों के अवश्य स्तुति करने योग्य पूर्वोक्त परमेश्वर को ज्ञान दृष्टि से देखता है, वैसे ही हम भी उस जगदीश्वर को प्राप्त होकर नित्य दर्शन करें। यह 18वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 19वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।